नमस्कार फ्रेंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमारा ये एक्सपायरी स्पेशल है जो हम 2 दिन तो कम से कम करते ही हैं, जिस दिन वायदा बाजार की एक्सपायरी होती है और इससे ठीक एक दिन पहले। तो कल भी आपने इस सीरीज़ के तहत कुछ बेहतरीन शेयर्स देखे, उसका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखेंगे। 2023 के कुछ शानदार शेयर्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, आज भी रखने वाले हैं, क्योंकि ये साल 2022 की आखिरी एक्सपायरी है। हमने एक डाटा भी निकाल के रखा है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हर महीने निफ्टी का क्या क्या रिटर्न आपको आते हुए दिखा है। और अगर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा कि जून के बाद यानी कि जुलाई से लेकर टिल दिसंबर तक के बीच में सिर्फ एक महीना ऐसा था जब हमको नेगेटिव रिटर्न मिला। अदरवाइज जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर का महीना नेगेटिव, उसका नवंबर और दिसंबर अब थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। अब आज तो खैर क्लोजिंग पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा क्लोज हम कहाँ करते हैं, लेकिन फिर भी 2-2.5-3% तक का नुकसान मिलता है अगर 18,200 की रेंज के अंदर हम एक्सपायर कर जाते हैं तो। फिर भी एक और पॉइंट है, इस बार का एक्सपायरी का नंबर भी, रोल ओवर का नंबर भी ठीक है। रोल ओवर के सेक्टर्स भी वही देखने को मिल रही हैं जो टिपिकली बजट से पहले दिखते हैं, जैसे कि सीमेंट के अंदर अच्छा रोल ओवर है, रियल एस्टेट के अंदर अच्छा रोल ओवर हमको देखने को मिला, फर्टिलाइजर्स के अंदर अच्छा रोल ओवर देखने को मिला, शुगर के अंदर अच्छा रोल ओवर देखने को मिल रहा है। ये कुछ एक डाटा हम आपकी स्क्रीन पर लेके आई रही है कि, और एक और पॉइंट भी हमने ये भी निकाला हुआ है कि 3 साल की जनवरी का महीना कैसे रहता है। जैसे भी आप जनवरी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो 20, 21, 22 की हमने जनवरी निकाली है, और उस जनवरी में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। फिर हमने ये चेक किया कि दिसंबर सीरीज टिपिकली कैसे जाती है, तो हमने पिछले 3 साल का दिसंबर का भी निकाल के चेक किया कि टिपिकली दिसंबर जाता कैसे था। तो आप यकीन मानिए कि पिछले 3 बार का दिसंबर सीरीज अच्छी थी, और मैं ये भी बोलूँगा कि पॉजिटिव रही थी, लेकिन इस बार का दिसंबर आपको नेगेटिव रिटर्न देखे जा रहा है। तो कुल मिला के जो चर्निंग होती है कि जो आपके पिछले 3 साल में नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है, जो आपको दिसंबर का मंथ बता रहा है कि पॉजिटिव से आप नेगेटिव हो गए 3 साल के बाद। और जनवरी के अंदर जो पिछले 3 साल का नेगेटिव था, मार्केट एक्सपर्ट्स ये कहती हैं कि इस बार हम जनवरी के अंदर पॉजिटिव आ जाएंगे। तो एक टर्न आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। खैर, हम 5 बड़ी बातों से आज की भी शुरुआत कर लेते हैं। ये सारा का सारा डाटा ऑलरेडी हमने कंपाइल किया हुआ है, रोल ओवर्स के नंबर्स भी हैं, सेक्टोरियल रोल ओवर्स भी हैं, सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। स्टॉक्स भी पता करेंगे 2023 के लिए भी, लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। और आज के मेहमान अजीत मिश्रा होंगे रेलिगेयर सिक्योरिटी से, उनसे बातचीत होगी। निफ्टी दायरे में आज ट्रेड कर रहा है। सुबह भी हमने आपको बताया था कि 18,000 को तोड़ेगा नहीं, 18,200 दिखाएगा नहीं, इसके बीच में मार्केट ज़्यादा समय निकाल सकता है। अब आप देखिए 18,000 की रेंज में मार्केट यहाँ पे निकालता हुआ समय आपको दिख भी रहा होगा। निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में गिरावट है। ये 42,500 को तोड़ नहीं रहा, गलती से अगर तोड़ भी देता है, फेक हुए हैं आज, ऐसा नहीं कि फेक 18,000 ब्रेक नहीं हुआ और 42,500 हुआ नहीं है, वो फेक होगा सिर्फ। आज कंसोलिडेशन बेसिस पर या क्लोजिंग बेसिस पर शायद ये लेवल्स आपको ना मिले। सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में। एफएमसीजी में भी कमजोरी है, उसके बावजूद भी बाजार अपनी रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर रहा, क्योंकि जो गिरावट है वो बहुत ही कम वॉल्यूम और बहुत ही छोटे दायरे से हो रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आपको ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा टूट रहे हैं। डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से थोड़ी चर्निंग हो रही है सेगमेंट में, इसलिए बड़े इंडाइसेस नहीं दिखेंगे आपको टूटते, वो रेंज में है, लेकिन उसके अंडर अगर आप छोटे नंबर्स देख रहे होंगे तो वो टूटेंगे इंडाइसेस। इंडिया विक्स फ्लैट है ऑलमोस्ट, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि कितना ठंडा मार्केट है, कि विक्स के अंदर भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक और बता दें कि डाउ फ्यूचर्स करीब 30 अंकों के गिरावट के साथ फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। 12 बजे तक का समय है, ये फ्यूचर्स चलते रहते हैं, तो क्लोजिंग पे भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो 30 अंकों का नुकसान है। अजीत सर से हम बातचीत करने के सिलसिले को शुरू करें, एक्सपायरी का पूरा आनंद लें कि हाँ कैसे सीरीज कटेगी और कैसे हमको सौदाओं को बनाना है, कैसे घटाना है। उससे पहले एक काम करते हैं, रिपोर्ट कार्ड जो कल के मेहमान का है ना, वो आपको पहले दिखा देते हैं और फिर अजीत सर से बातचीत करना शुरू करेंगे। सौरभ सिसोदिया थे कल हमारे साथ मेहमान, तो उन्होंने कुछ शेयर्स हमारे साथ डिस्कस किए थे। हमने कल शेयर्स भी कम ही डिस्कस किए थे, 2023 के भी सौदे आपको प्रोवाइड करवाए थे। एलएनटी बेचने की रिकमेंडेशन थी, लास्ट में अनवाइंडिंग का शेयर था, मेरे को अच्छे से याद है, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये कि 2% का रिटर्न वहाँ से आया होगा, अगर आपने बेचा होगा कल के लेवल्स के साथ ही हमने लिख देते हैं, बल्कि कल का सीएमपी का लेवल क्या था 12 बजे इसी समय ही। अमर राजा बैटरी के अंदर लिक्विडेशन हो रहा है, ये बात भी हमने आपको नोटिस करवाई थी। देखिए यहाँ से भी 2% का रिटर्न आपके पक्ष में आया होगा। आरबीएल बैंक को खरीदने की रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन थी। छोटे मझोले शेयर्स बैंक के जो है वहाँ पे अच्छा मूवमेंट था। आरबीआई कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ था, जिसमें हमने चर्चा की थी। उस समय भाव 170 का था, 2% का रिटर्न वहाँ से भी कैलकुलेट हुआ होगा। इंडेक्स को लेकर उनका ऐसा कुछ मानना खास नहीं था, वो कह रहे थे कि डल रहेगा इंडाइसिस, इसलिए हमने इंडाइसिस का प्रॉफिट और लॉस कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ शेयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कार्ड में डाल के आपके सामने रख दिया। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बहुत कुछ है आपके सामने रखने के लिए, बताने के लिए। और अजीत सर से शुरुआत करते हैं निफ्टी को लेकर। ये रोल ओवर के नंबर, फ्यूचर्स के डाटा सब आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, आप इस पर भी गौर फरमाइएगा। और अजीत सर को जरा आप काम शामिल करते हैं कार्यक्रम में और उनसे पता करते हैं कि क्या करना चाहिए इस समय। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये सीरीज वैसे देखा जाए तो रिटर्न के तौर पर ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखी गई है, 2-2.5%, लेकिन कन्विक्शन इसने ज़्यादा लॉस नहीं किया क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचे हुए हैं। इसी सीरीज के अंदर हमने ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किए हुए हैं, बैंक निफ्टी के भी, निफ्टी के भी सर। तो कन्विक्शन ज़्यादा लॉस नहीं है, पॉइंट्स और परसेंटेज में तो चलता रहता है। 18,000 देखो आज भी बचा हुआ है, 42,500 आज भी बचा हुआ है। तो आप अगली सीरीज के लिए क्या कह रहे हैं? सौदों को रोल के साथ पॉजिटिव करके रखें, थोड़ा ख़त्म कर दें, जनवरी की जनवरी में देखेंगे, थोड़ा दिन निकल जाने दें, कैसे करें ट्रेड सर? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली कि हमने जो देखा वीक की शुरुआत हुई कि इनिशियली थोड़ा सा रिबाउंड देखा आपने 17,800 का लेवल, जो कि 100 डेज एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के राउंड पे कोइंसाइड करता है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया, वहाँ से रिकवरी दिखाई। 2 दिन के रिबाउंड के बाद कल का सेशन बहुत डल रहा और आज दोबारा से हम थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। डिम्पी देखिए, ये इंडिकेट यही कर रहा है कि अभी कुछ खास मेजर ट्रिगर्स है नहीं मार्केट के पास कोई एक मेजर मूव दिखाने के लिए। और जो टोन अभी हमने एक करेक्टिव टोन हमने पकड़ रखी है, उसमें अभी भी हम हैं। वो चेंज कब होगी? जब हम दोबारा से रीगेन कर लेंगे शॉर्ट टर्म एवरेजेस को, एक बार 18,350 के ऊपर निकल जाएंगे तब। अदरवाइज आप देखेंगे कि इस तरीके की रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट में चलती रहेगी, इंडेक्स में चलती रहेगी। क्योंकि बैंकिंग यहाँ पे देखिए, जैसे कल तक आउट परफॉर्मेंस थी, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी बैंकिंग इंडेक्स में, बट 42,900 का लेवल उसको भी रिक्लेम करने की कोशिश की, बट वो हो नहीं पाया। और अब वहां पे भी आप देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग। तो डिम्पी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड विद नेगेटिव बायस एटलीस्ट आज का सेशन और आने वाले कुछ सेशंस मार्केट में देखने को मिलेंगे, जब तक कि 18,350 को डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं करते हैं। इन बिटवीन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। कुछ एक सेक्टर्स जैसे कि मेटल्स है जहां पे आपको अच्छी बाइंग दिख रही है, बट उसमें मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि सेक्टर स्पेसिफिक भी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक कहूंगा कि जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बारिंग फार्मा, आपको बाकी सारे सेक्टर्स में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक, तो उन पे फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है। फार्मा को छोड़ के अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस करें। एक पॉइंट है कि इंडेक्स के अंदर रेंज में कामकाज होगा। ये सिर्फ आज का दिन नहीं है, बल्कि हो सकता है अगले 1 से 2 दिन और रहें। आपको ध्यान होना चाहिए 7-8 तारीख के आसपास आके अर्निंग्स शुरू होंगी, शायद हो सकता है उससे पहले मार्केट इसी रेंज में रह जाए। हमने ना एक पोल भी बनवाया आपके लिए, एक बार उस पोल को भी बना के चला के दिखा देते हैं आपके सामने। कंप्लीट हो जाएगा फिर इंडेक्स का, फिर हम सीधा सीधा स्टॉक्स पे आ जाएंगे। पोल ये कहता है कि 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में निफ्टी रह सकता है। 45% लोगों का ये मानना है। 18,000 से नीचे चले जाएंगे 30% लोगों का मानना है। 18,200 के ऊपर होंगे 25% लोगों का मानना है। अगर हम सिर्फ 18,000 से 18,000 नीचे वाले लोगों को जोड़ दें तो मेजॉरिटी हिस्सा ये कहता है कि आज दिन भर में मशक्क़त करते भी रहें तो शायद 18,200 के ऊपर जाके बंद ना हो। ये पहली प्रोबेबिलिटी कहती है। दूसरा, चांसेस वही हैं कि 18,000 से 18,200 के बीच में बंद होंगे। दिखाइए जरा बैंक निफ्टी वाला पोल भी। बैंक निफ्टी के पोल के अंदर मैंने 4 कैटेगरी बनाई, 3 की जगह, क्योंकि थोड़ा बड़ा इंडाइसिस है और थोड़ा ज़्यादा बिखरा हुआ भी था, तो इसलिए हमने वहाँ पे 4 हिस्सों में पता किया। 42,300 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है बेहद कम, सबसे कम है। 43,000 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है बेहद कम, 15% है। तो इन दोनों को तो आप ख़त्म ही कर दीजिए। अब आता है बीच वाला हिस्सा, 42,300 से 42,800 बड़ी रेंज है, जिसमें करीब 75% लोग कह रहे हैं कि इसी के अंदर एक्सपायर होंगे। और थोड़ा छोटा कर दें तो 42,300 से 42,500, 525 तक के बीच में हम एक्सपायर हो सकते हैं। 50% लोग ये कहते हैं। तो ये पोल भी हमने आपके सामने उतार के कंप्लीट कर दिया चैप्टर को कि इस समय कैसी सिचुएशन वादा की बन रही है। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लास्ट में चलते चलते हम आपको 2023 के शेयर भी दिखाएंगे। तो पहले आज के जो तेजी वाले शेयर्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे आपकी।
एक है ओएनजीसी। आज सुबह से इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। असल में आज चर्चा करने का वजह यह है क्योंकि पिछले 2 दिन का बेस इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 142 से लेके 145 के बीच में इसने बड़ी मशक्कत की है, बाजार की गिरावट को डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया और क्रूड वाले फैक्टर को भी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है। एक तो ये, और दूसरा सामने बजट है, पॉलिसी वाली खबरें आ सकती हैं, तो इसलिए ओएनजीसी इंपॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा, क्रूड 84 के अराउंड अराउंड बना हुआ है, टूट नहीं रहा वहाँ से भी। इसके अंदर बिल्डअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओएनजीसी से भी चुना। सर दूसरा शेयर है इंडिया मार्ट। अजीत सर दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो आप। एक है इंडिया मार्ट, दूसरा ओएनजीसी। ये रोल ओवर पॉजिटिव हमको करना है इनका, और जनवरी के लिए खरीद लें क्या सर? डिम्पी देखिए, दोनों में से अगर एक को चूज करें तो डेफिनेटली मैं ओएनजीसी पे बेट करना चाहूंगा, कंसिडरिंग कि ऑफ लेट जिस तरीके से हमने देखा है मार्केट में वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी कुछ खास मेजर डैमेज देखने को नहीं मिला है। इसमें अभी रिसेंट हाइज करीब 150 के अराउंड पे बने थे, वहां से मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ, प्रीवियस स्विंग लो के पास करीब 137-138 के अराउंड पे आया और दोबारा से इसने रीग्रेन कर लिया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये मान के चलिए कि 142 के लेवल्स इंटेक्ट हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आपका टोन पॉजिटिव रहेगा इसमें, और ग्रेजुअली आप दोबारा देखेंगे स्टॉक को 150 तक के लेवल को रिटेस्ट करते हुए। इंडिया मार्ट को मना करने का रीजन यही सिंपल रीजन है बिकॉज अगर आप उसको लॉन्गर ड्यूरेशन पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है स्टॉक में। डाउन साइड जरूर कैप्ड है बिकॉज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट जब तक कि ये 4800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक तेजी करने वाला चीज ऐसा कुछ मुझे को लगता नहीं है, बिकॉज हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस है, हर 43, 44, 4500, तो हर 100 पॉइंट्स पे आपको रेजिस्टेंस है। बेटर है कि आप ओएनजीसी के साथ रहें। ओके ठीक है, तो ओएनजीसी आप कह रहे हैं कि लेके जा सकते हैं जनवरी सीरीज के अंदर। नए साल के अंदर आप रोल ओवर भी करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो। 150 तक का टारगेट है, हालांकि थोड़ा स्लो चलता है इसलिए टारगेट आपको छोटा मिला है। वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 156 तक का टारगेट मिल जाता, लेकिन 150 से भी आप संतोष रखिएगा और 142 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहीं से ठीक होना शुरू हुआ था एक्चुअली जो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। तो यहाँ पे इंडिया मार्ट और ओएनजीसी में से चुनाव हो गया ओएनजीसी का। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं सर, आप दोनों भी चुन सकते हैं, दोनों गिरा भी सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। जायडस लाइफ साइंसेज शॉर्ट कवरिंग के शेयर में है, और एक फेडरल बैंक है सर जिनमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि इनमें आज प्रीमियम यानी कि पैसे बढ़ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए सर, जायडस लाइफ साइंसेज और फेडरल बैंक। तो देखिए डिम्पी, जैसे हमने बात की थी शो के दौरान कि फार्मा को अभी अवॉइड करना है, बिकॉज फार्मा में एज ए इंडेक्स अगर आप देखेंगे, नॉट स्टॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो अभी अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी का ऑफ लेट ड्यूरिंग द कोविड न्यूज, वो दोबारा से फिजल आउट हो गया है। इंडेक्स में दोबारा से आपने नेगेटिविटी देख रहे हैं बोथ ऑन डेली और वीकली चार्ट्स। सो वो रीजन है जिसकी वजह से मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, इंडेक्स के अगेंस्ट। और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली जाइडस कंपैरेटिवली बेटर है अगर मैं दूसरे फार्मा काउंटर से अभी कंपेयर करूँ तो, कॉज ये अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। बट मेरी प्रेफरेंस फेडरल बैंक पे होगी, कंसिडरिंग कि स्टॉक में ऑफ लेट एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन जरूर हुआ था, बट रिकवरी भी उतनी ही इक्वली शार्प हुई है। सो 120 से 135 आने में इसको 2-3 दिन लगे हैं, और अभी भी बावजूद इसके कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ये अपने डेज हाइज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ये रहे, बट मेरे हिसाब से टोन पॉजिटिव रहेगा। इंडिकेशन यही है। पोजिशनली बात करें तो 125, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 130, ये आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। और 140 के ऊपर आप एक नया हाई बनते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फेडरल बैंक के साथ जाना चाहिए। रिकमेंडेशन ये होगी कि इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें, ना कि एक ही को में बाय करें, और 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके ठीक है, तो फेडरल बैंक के साथ एक बार चले जाइएगा, और इसके अंदर आपको जो दूसरा हमने फार्मास्यूटिकल वाला जाइडस लाइफ साइंसेज रखा था उसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। 140 आपका टारगेट, 130 आपका स्टॉप लॉस, 125 भी आप चाहें तो रख सकते हैं स्टॉप लॉस अगर थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो। आ जाते हैं अब तेज़ी वाले शेयर्स, हालांकि हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया अपने 2-2 शेयर्स हम रखते हैं, 4 शेयर्स हो गए थे, 4 में से 2 शेयरों का चुनाव हुआ है, फेडरल बैंक का और तेज़ी वाले शेयर्स में से ओएनजीसी का। इंडेक्स को लेकर रेंज रहेगी। अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स में, तो पहले मंदी वाले शेयर्स आपको स्क्रीन पे ले आते हैं, दिखाते हैं। एक फैशन की कंपनी है सर ट्रेंट, और दूसरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके अंदर भी ग्रैनुलस इंडिया। एक बार दोनों को जरा चेक कर लीजिए, दोनों के अंदर आज बिकवाली है, शॉर्टिंग हो रही है खुल के।
एनुअल्स में मेरा फोकस ज़्यादा है कंसिडरिंग कि ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास होल्ड कर रहा था काफ़ी दिनों से, और आज के सेशन में उस 200 डेज ईएमए को ये ब्रेक कर रहा है। तो काफ़ी नेगेटिव साइन है कंसिडरिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टॉक का पैटर्न, कि काफ़ी टाइम से ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा था, बट शायद यहाँ पे मोमेंटम अब डाउन साइड पे बढ़ जाए। तो ये देखते हुए डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हैं। 330 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब पोजिशनली आप करीब 304 से लेकर 300 तक के टारगेट्स इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्रेंड की अगर बात करें तो आपको ब्रॉडली एक रेंज ही नजर आएगी, जहाँ पे कि नो डाउट अभी थोड़ा सा रेंज शिफ्ट भी हुआ है लोअर साइड पे, जहाँ पे कि डिप देखने को मिला करीब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास रीटेस्ट किया 1300 के अराउंड पे, बट उन्हीं लेवल्स के पास अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका नेगेटिव नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्टिंग के लिए प्रेफरेंस रहेगी ग्रैनुअल्स। ओके ठीक है, शॉर्टिंग के लिए तो आपकी प्रेफरेंस ग्रेनुल्स है। ऑलरेडी आपने एक डिस्क्लोजर तो दे ही रखा है कि फार्मास्यूटिकल्स आपको ठीक नहीं लग रहा, इसलिए जायडस को आपने प्लस करने से मना कर दिया। शॉर्ट करने के लिए ग्रेनुल्स आपको ठीक भी लग रहा है, और ये बात सच भी है कि ये शेयर चलता भी नहीं है, और जब चलता है तो ये जल्दी हाँफने और थकने लग जाता है। नाम तो ग्रेनुल्स है इसका, लेकिन जल्दी थकावट इसी में ही होती है। 330 का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 304, 300 तक के टारगेट आपको मिल जाने चाहिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स अक्सर मैं आपके सामने रखता हूँ, जरा वो भी चेक कर लीजिएगा। एक है रैमको सीमेंट और दूसरा है सर टाटा कंज्यूमर्स। इन दोनों के अंदर आज अनवाइंडिंग हो रही है, प्रीमियम भी जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी जा रहा है सर। डिम्पी, अगर सीमेंट स्पेस की बात करें तो सीमेंट स्पेस में जैसे आपने शो की शुरुआत में बताया कि पोजीशन पॉजिटिव साइड पे रोल हो रही है विद इन द सीमेंट स्पेस, बट कुछ से काउंटर्स ऐसे हैं जहां पे कि अभी भी ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव साइड पे बना हुआ। रैमको उनमें से एक है। तो ऑफ लेट जैसे इसमें अटेम्प्ट हुआ एक रिकवरी का, जहां 640 से लेकर 720 अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया। दो बार ऐसा हो चुका है कि इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डिक्लाइन दिखाया है। ऑफ लेट एक दोबारा अटेम्प्ट था, बट इस बार तो उसने उससे पहले ही शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास से ही घूम गया है। तो इंडिकेशन यही है कि ये थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव बायस का ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशंस डेफिनेटली देख सकते हैं। 710 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और करीब करीब नीचे 670 668 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया टाटा कंज्यूमर्स का, डिम्पी, तो इसमें डिस्क्लोजर है कि ये हमने अपने क्लाइंट्स को आज ही शॉर्ट करने के लिए रिकमेंड किया था। सिंपल रीजन है, अगर आप इसको डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, लास्ट जितने भी 3-4 लोज आपको डेली चार्ट में नजर आ रहे हैं, तो उनका आज ब्रेकडाउन हो गया है। मेजर मूविंग एवरेज नीचे भी स्लिप हो गया है। तो डुअल कंफर्मेशन है इसमें। तो नियर टर्म में करीब करीब यहाँ पे 740-45 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 778 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्टिंग पोजीशन के लिए। ओके ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर्स पे आज आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिया, हमने भी सही डायरेक्शन में शेयर को चुनाव कर लिया, और आप भी कह रहे हैं कि ये बेचा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले ग्रेनुलस आपको बेचने की रिकमेंडेशन, रैमको सीमेंट आपको बेचने की रिकमेंडेशन आपको मिल चुकी है। तेज़ी में आप ओएनजीसी को प्लस कर सकते हैं, इंडाइसिस साइडवेज होगा। ये मोटा मोटी जो हमने सेगमेंट बनाए हैं 4 कि 2 तेज़ी वाले और 2 मंदी वाले, उनसे जितने भी शेयर हमने ढूंढ के रखे थे उन सबके जवाब उमोन सर ने दे दिए। अब एक ट्रेडिंग कॉल्स बची हैं वो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक्सपायरी का वीक है और हफ्ता क्या डे ही आज तो, और हम नए सीरीज़ नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम आपके सामने कुछ एक बेहतरीन कॉल्स लेके आए हैं। एक बार ज़रा उनको भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है कीजिए, लेकिन एक सारी की सारी कॉल्स बेहद काम की होंगी। चंदन तापड़िया से आज हमने बातचीत की थी इन कॉल्स के रिगार्डिंग। अजीत सर की तो कॉल्स हमने आपको कल भी बताई थी, आज वापस से वो खुद भी बता देंगे अपनी कॉल्स। लेकिन चंदन जी कह रहे हैं कि 1150 के टारगेट के लिए आप टीवीएस मोटर्स को बाय कर सकते हैं, उनका स्टॉप लॉस है 1040। तो एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि ऑटोस को लेकर अभी भी मार्केट के अंदर बस काफ़ी है। ऑटो सेल्स के नंबर भी आ जाएंगे 1 से 2 तारीख को, हाँ, तो इसलिए टीवीएस मोटर्स को ध्यान रखिएगा। 1150 टारगेट उनकी लिस्ट में पूना वाला फिनकॉर्प ही है, वो ये कह रहे हैं कि टारगेट 333 का रख के इसमें आप प्ले कर सकते हैं। और वैसे भी जो वो अपने टारगेट स्टॉप लॉस देते हैं ना, उनके नंबर बड़े यूनिक होते हैं। वो निफ्टी देते थे 17777, और अब इनका जो टारगेट है पूना वाला फिनकॉर्प का वो भी 333 है, 333, 3 बार 3,
तो 285 आप एक स्टॉप लॉस भी रखिए। ये पूना वाला फिनकॉप है, शेयर बहुत बेहतरीन है, हमने आपको 2-3 दिन से नोटिस भी करवा रहे हैं और बताया जाता है जो इनके प्रमोटर्स हैं वो बड़े प्रमोटर्स बनने जा रहे हैं आने वाले भविष्य में, ऐसा मार्केट के कई लोगों का एनालिसिस है। संतोष मीना से जब हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं JSW स्टील को ध्यान रखिएगा, यानी कि प्लस करके रखिएगा, और टारगेट वो 820 तक का दे रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेटल्स में सबसे तेज़ी से चलने वाला शेयर यही है शॉर्ट कवरिंग का। अगर कुछ भी स्थिति ठीक होती है मार्केट की तो मेटल्स में सबसे तेज ये शेयर चल सकता है। दूसरा अतुल लिमिटेड, ये टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है और आपको एक्सपायरी पे एकदम से गर्म होते दिखेगा। कल भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आज भी शुरुआती डाटा इसका ख़राब नहीं है, बाकायदा हरे निशान में 9000 का टारगेट यहाँ पे संतोष मीणा कह रहे हैं। आज हमने अशोक कृष्णन से भी बातचीत की थी, वो AU स्मॉल बैंक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 690-700 तक टारगेट बना के रखिएगा, उनकी लिस्ट में ये शेयर है। और एक और बात, RBL, AU स्मॉल फाइनेंस, इस तरह के बैंक तब आएंगे जब बड़े बैंक चल के ठंडे हो जाएंगे। ये आप पुराना हिस्ट्री भी खंगाल के देखेंगे ना, आपको दिख जाएगा। छोटे कैटेगरी के मिड साइज या स्मॉल मिड कैप साइज बैंकिंग तब प्ले करने में ट्रेडर्स की स्क्रीन पे ज़्यादा दिखेंगे जब बड़े शेयर उसका अच्छा दम निकला होगा। आते हैं दूसरे शेयर्स पे, इनका नाम है दूसरा शेयर है टाइटन। ये 2680 से लेकर 2690 तक के टारगेट के लिए ओशो कह रहे हैं कि इसमें भी आप प्लस करके रखें। ये कुछ एक कॉल्स हैं जो हमने आपको अगली सीरीज़ नए साल कैसा भी आप समझिए आपके लिए हमने निकाल के रखी है, अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत करके। अजीत सर, अब आप अपने ज़रा ट्रेड भी बता दीजिए, आपके सौदे कौन से हैं सर? तो डिम्पी देखिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आपके पास लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही साइड की पोजीशन होनी चाहिए कंसिडरिंग द मार्केट टोन, बिकॉज अभी तक जैसे हमने बात की क्लैरिटी नहीं है कि कंसोलिडेशन किस साइड पे एंड होगा। तो स्ट्रेंथ को बाय करना है, वीकनेस को सेल करना है, जो कि हमेशा ही मेरी रिकमेंडेशन होती है। स्ट्रेंथ कहाँ है? तो स्ट्रेंथ TVS मोटर में है, विद इन दी ऑटो स्पेस M&M, आइशर और TVS, ये टॉप 3 नाम है, जिसमें से TVS में अभी फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा है। काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया अपने 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, जहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ, और हाल फिलहाल में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है करीब करीब 1050 के स्टॉक के साथ 1130 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे PVR, इसको मैं काफ़ी टाइम से डिम्पी वॉच कर रहा था कि काफ़ी एक वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली अब फाइनली इसमें एक ब्रेकडाउन आ गया है, जहाँ पे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी फॉर्म हो रखा है डेली चार्ट पे, एक हेड एंड शोल्डर का, प्लस जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है वीकली चार्ट्स पे, दोनों ही यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। PVR में करीब 1575 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1715 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, PVR पे तो खैर आपकी काफ़ी अच्छी महारत भी है, आपने जब जब इसके बारे में बात रखी है वैसा ही मार्केट के अंदर ही शेयर चला भी है। TVS मोटर थोड़ी देर पहले आपको चंदन तापड़िया की रिकमेंडेशन में भी दिखा होगा, क्योंकि इसके अंदर ब्रेकआउट है। टिपिकली ज़्यादातर टेक्निकल डेरिवेटिव्स वालों को शेयर जरूर दिखेगा, और PVR एक शॉर्ट कैंडिडेट है, 1575 का टारगेट है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आपको नए साल की, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर हमारी तरफ से, बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।